नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। हरियाणा में कोरोना 9 दिन में 9 गुना। जी हां, हरियाणा में कोरोना की तेज रफ्तार हाहाकार मचा रही है। पूरा प्रदेश तीसरी लहर की चपेट में है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि कोरोना मात्र 9 दिन में ही संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। इसके बाद ग्राउंड जीरो से पड़ताल पर इस बात पर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो से रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, कि आखिर कितनी सख्ती के बावजूद दुश्मन कोरोना किसी के रोके क्यों नहीं रुक रहा। कोरोना की तेज रफ्तार, मचा हाहाकार। हरियाणा में कोरोना 9 दिन में 9 गुना। तीसरी लहर की चपेट में हरियाणा। हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर जमकर तबाही मचा रही है। मात्र 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। 31 दिसंबर को यह दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर 10.64% हो गई है। कुल संक्रमण दर 5.31% पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर लोग इसी प्रकार लापरवाही बरतते रहे तो आने वाले दिनों में केसों के साथ साथ संक्रमण दर और बढ़ सकती है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो हरियाणा में कोरोना के 5,166 और ओमिक्रॉन के 13 नए मामले सामने आए। अब कुल 18,298 एक्टिव केस हो गए हैं। इनमें से 13,223 मरीज होम आइसोलेशन में हैं, शेष अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं। इसी प्रकार अब तक प्रदेश में ओमिक्रॉन के कुल 136 केस मिल चुके हैं। हरियाणा में हो रहे कोरोना विस्फोट के लिए जिम्मेदार एनसीआर में आने वाले जिले हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत जीटी बेल्ट के जिले कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। रविवार को गुरुग्राम में 2,338, फरीदाबाद में 878 केस सामने आए। इन आंकड़ों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसलिए सरकार नो मास्क नो एंट्री पर जोर दे रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं न कहीं इस लड़ाई को कमजोर कर रही है। इसलिए बेहद सतर्क और सावधान रहें और कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करें। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। तो हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर जमकर तबाही मचा रही है। मात्र 9 दिन में ही एक दिन की संक्रमण दर 9 गुना बढ़ गई है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता करनाल से जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट मिल पा रही है? एक तरफ प्रदेश के अंदर 60+ से ज्यादा बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसका आंकड़ा क्या निकलकर सामने आ रहा है? इसके साथ ही करनाल में फिलहाल कोरोना के मामले कितने आए हैं? बिल्कुल, ये इस समय मौजूद है करनाल के जिला नागरिक अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया। वहां की समय आपको लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। काफी संख्या के अंदर सुबह से लेकर यानी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऐसी भीड़ लगी रहती है। सबसे बड़ा सवाल या निशान स्वास्थ्य विभाग के ऊपर ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बार बार कहने के बावजूद भी अगर स्थिति ऐसे बनती है तो ऐसी स्थिति के अंदर कोरोना के केस अपने आप में बड़ी बात है कि बढ़ेंगे भी जरूर, क्योंकि कंट्रोल उस पर नहीं होगा। जब सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी तो कैसे कोरोना पर रोक लगाई जा सकती है। अगर बात की जाए तो आज 60 वर्ष की आयु से ऊपर और 60 वर्ष की आयु तक के लोगों को बूस्टर डोज के लिए जो है बोल दिया गया है। और अभी तक जो आंकड़ा है बूस्टर डोज का वो जो लगती जा रही है, क्योंकि काफी सुबह ही जो आंकड़ा था वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। और अभी तस्वीरें करनाल के नागरिक अस्पताल की अंदर की भी एक बार आपको तस्वीरें जरूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि अंदर की क्या कुछ स्थिति है,
वो भी एक बार आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो डोज है वो लग रही है। तो देखिए सबसे पहले एंट्री हो रही है, उससे पहले सैनिटाइजर की बोतल रखी हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति पहुंचेगा उसको सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइजर करने होंगे। उसके बाद मुंह पर मास्क अवश्य होना चाहिए, तभी उसको डोज लगेगी। उसके बाद एंट्री होती है और देखिए वो खास तौर पर वो अधिकारी हैं जो अब जो वैक्सीनेशन करते हुए नजर आ रही है। उनसे भी जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ स्थिति है। अब ये 60 वर्ष की आयु के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी पहुंचे। एक बार उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। बाबू जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज 60 साल की आयु के ऊपर से लोगों को लिए वैक्सीनेट कर दिए, बूस्टर डोज के लिए तैयारी कर दी गई है। बूस्टर डोज कर दी गई है, बूस्टर डोज आज कर दी गई है आप लोगों के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ठीक किया, अच्छा किया सरकार ने, बिल्कुल अच्छा किया। तो क्या कुछ अपील करना चाहिए? कुछ लोग हैं अभी तक उन्होंने पहली डोज ही नहीं लगवाई। उनको तो लगवा रही थी ना पहले ही, अब जिन्होंने लगवा रखी है उनके लिए तो अच्छा ही है, अच्छी बात है। तो बिल्कुल जिस तरीके से लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि आखिर हमारे लिए तो ये अच्छी बात है। एक बार जो कर्मचारी हैं एक बार उनसे भी जानकारी लेने क्या कुछ स्थिति है आज की, क्योंकि लगातार जो डोज हैं वो लगती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्यकर्मी है, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ स्थिति आज की है? क्योंकि आज से बूस्टर डोज के लिए जो है आप लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया कि आज बूस्टर डोज लगने जा रही है। हाँ जी, लोग जागरूक हैं और आ रहे हैं काफी। आप ये देख सकते हो कि हमारे 100 के आसपास में पहुंचने वाले हैं बूस्टर डोज, और जिसमें सेकंड और फर्स्ट भी अलग से आ ही रहे हैं। तो टोटल अगर आप लगाओ तो 200 से ऊपर हो चुके हैं हमारे बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज 100 के पास पहुंचने वाले हैं जी। हाँ जी, तो बूस्टर डोज भी जो है लगती हुई जरूर नजर आ रही है। काफी संख्या के अंदर जो लोग हैं, महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो काफी संख्या के अंदर जरूर पहुंचते नजर आ रहे हैं। ये जिला सचिवालय के वैक्सीनेशन सेंटर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर काफी संख्या के अंदर लोग पहुंचते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी यश। चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर एक तरफ बूस्टर डोज लोगों को लगाई जा रही है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए ये व्यवस्था की गई है जो 60 प्लस से ज्यादा के हैं, और इसके साथ साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की व्यवस्था की गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ इसी मसले पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर केनसुक जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर केनसुक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी डॉक्टर केनसुक जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? मैं फोर्टिस अस्पताल से। हाँ जी, पूरी आवाज क्लियर है सर? जी। डॉक्टर मारवा दिस साइड। जी डॉक्टर केनसुक, फिलहाल का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए आपकी राय क्या है? क्या ओपिनियन आप देना चाहेंगे? क्या आप बात रखना चाहेंगे? चाहे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, देश में भी बहुत तेजी के साथ कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के भीतर इस तरह की सोच ये बन गई है, सोच ये डेवलप हो गई है कि हमने वैक्सीनेशन करवा लिया है, किसी बात का डर नहीं है। ये धारणा एकदम गलत है कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो डरने की बात नहीं है। जो डेटा हमारे पास अमेरिका से और यूरोप से है, तो हमारे जैसे जानने वाले परिजन हैं, काफी दोस्त हैं, मित्र हैं अमेरिका में भी, और उन लोगों का जिनका बूस्टर हमसे बहुत पहले लग गया था, उनको भी बूस्टर के बावजूद भी कोरोना से संक्रमित हुए वहां पे लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना संक्रमण उससे रुक जाएगा। उसकी जो बीमारी का जो अभी स्टडीज आई है, इन सबसे ये पता लगा है जो बीमारी की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है जब हम बूस्टर डोज लगाते हैं। तो बूस्टर डोज लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना मास्क के घूमें। मैं ज्यादातर हरियाणा में पानीपत में भी काम करता हूं, गुड़गांव में काम करता हूं, तो मैं देखता हूं ज्यादा आसपास कि लोगों की ढिलाई ज्यादा है। सरकार अपना काम पूरा बहुत अच्छे से कर रही है कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत आसान कर दिया है कि कुछ और मैंडेटरी नहीं है चीजें, अपना सीधा जाके आराम से लगा सकते हैं। यहाँ हमारे अस्पताल में भी, फोर्टिस में भी सीनियर सिटीजन आराम से आके लगा रहे हैं। वैक्सीनेशन, डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन भी चल रहा है। मैंने भी अभी आज वैक्सीनेशन करवाया है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स और सीनियर सिटीजन का इस बार उन्होंने स्टार्ट किया है सरकार ने। तो हमें एज सिटीजन हमें बहुत ज्यादा उनके लिए सपोर्टिव रहना चाहिए कि हम अपना एक मास्क पहन के निकलना, और जिस काम के लिए निकल रहे हैं उस जरूरी काम के लिए बाहर निकले।
ये टाइम ऐसा है कि संक्रमण बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्पाइक्स ज्यादा है। ओमिक्रॉन वाला जो कोविड का वेरिएंट है, इसमें स्पाइक्स ज्यादा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना बचाव रखें, अपनी फैमिली का बचाव रखें। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें प्लीज मास्क पहन के ही जाइए और जरूरी काम से ही बाहर जाइए। जी डॉक्टर साहब, एक और मेरा यहाँ पर सवाल है, चूंकि हर जहन के भीतर ये सवाल है कि ओमिक्रॉन की रफ्तार भले ही तेज है लेकिन लोगों की जान नहीं जा रही है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी वजह से, इसी एस्पेक्ट को लेकर लोगों के भीतर बेखौफ वाली जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिल रही है कि हम बेखौफ होकर घूमेंगे क्योंकि ओमिक्रॉन घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है। देखिए, उसका जो घातक कहते हैं, जो इंटेंसिटी कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है। तो जैसे काफी चीफ मिनिस्टर्स ने भी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें बताया है कि कुछ मौतें हुई हैं। तो ऐसा कहना कि बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये गलत होगा, ये एक मैसेज गलत जाएगा सोसाइटी में। तो इसलिए जो 60 इयर्स हैं प्लस हैं, इसलिए उनको बूस्टर डोज लगाना जरूरी है। डेफिनेटली इंटेंसिटी कम है, बट जो लोग प्रीडिस्पोज हैं, जिनको और बीमारियां हैं, एस्थमा है, डायबिटीज है, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगा, जो आपका नजदीकी सेंटर है वहां जाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। तो ये धारणा पालना कि बिल्कुल ही जीरो है उसका डेथ रेट, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कम है डेफिनेटली, बट हमारी कंट्री बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान की आबादी सबसे ज्यादा है, वर्ल्ड का मतलब सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो हमारा तो यहाँ नंबर्स ही सबसे ज्यादा है, तो नंबर्स के हिसाब से डेथ रेट भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहनें, ये सबसे जरूरी है। डेफिनेटली ड्यूरिंग दिस थर्ड वेव प्रिपरेशन जो है सरकार का काफी बेटर है। हॉस्पिटल्स भी ज्यादा, अब जो पहले ऑक्सीजन का जो लेस था और वो सब दिक्कतें थी, वो अभी बैकअप गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा है। तो नो डाउट, बट हमें सतर्कता रखनी है। जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं विदाउट मास्क, प्लीज मास्क पहनिए एंड जरूरी काम से बाहर जाइए। मेरा यही गुजारिश है। अभी कई सवाल हैं, इसका उत्तर हम आपसे लेंगे, लेकिन एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट एक बार फिर से ले लेते हैं। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, फिलहाल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट क्या मिल पा रही है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चूंकि गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन रेट और होम आइसोलेशन का रेट, इसमें सबसे बड़ा अंतर क्या देखने को मिल रहा है? अब बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पूरे प्रदेश के आंकड़े जो जारी होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव जो संख्या है लोगों की, वो गुरुग्राम की है। और कल जो आंकड़े स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए थे उसके मुताबिक 2338 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी और नए ओमिक्रॉन के 6 नए केसेज आए थे। यानी अब गुरुग्राम में कुल 57 ओमिक्रॉन के केसेज हो गए और 8000 के करीब में संक्रमित मरीजों की संख्या है। लेकिन गनीमत की बात है कि जो होम आइसोलेशन है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं और जो हॉस्पिटलाइज है वो 50 के आसपास हॉस्पिटलाइज है, कोरोना पीड़ित जो है। साथ ही जो टेस्टिंग का रेट है वो बताएं कि आपको 11000 के आसपास प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं गवर्नमेंट सेटअप में, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट के जो सेंटर्स है उसमें। गुरुग्राम में इतने लोगों के चेक किया जा रहा है, कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और अभी भी जो लोग हैं वो जिनके अंदर भी सिम्टम इस तरह का दिखता है, कोरोना का सिम्टम दिखे या फीवर दिखे, तो तुरंत जाकर चेक करा रहे हैं। प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम ने भी इसको लेकर जितने भी सेंटर्स हैं उनको ऑथराइज किया है, गवर्नमेंट सेंटर्स को, और प्राइवेट भी कई लैब्स हैं जो ऑथराइज है, जो कोरोना सैंपल ले रही हैं और टेस्ट कर रही हैं। सबसे ज्यादा ध्यान टेस्टिंग पर दिया जा रहा है और जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उन पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। उनको तत्काल में भी होम आइसोलेट रहने की सलाह दी जा रही है कि होम आइसोलेशन में रहें और वहां वो अपना देख रेख करें। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग कर्मी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है, वो लगातार उन पर नजर रख रही है, उनकी रिपोर्ट लेती है कि उनके जो होम आइसोलेशन के दौरान उनके अंदर किसी तरह की कोई और विलक्षण चीजें तो नहीं आ रही है या उनके जो सिम्टम है उसमें और ज्यादा बदलाव तो नहीं आ रहा है। चूंकि सब पे नजर रखी जा रही है और जिनकी स्थिति थोड़ी सी भी गड़बड़ नजर आ रही है उनको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और भर्ती कराने का निर्देश भी दिया जा रहा है।
पूरे अगर गुरुग्राम की देखें तो कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रदेश सरकार, गुरुग्राम प्रशासन भी सख्त है। लोगों के मास्क के चालान किए जा रहे हैं, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की बात की जा रही है, लेकिन हालात वही दिख रहे हैं कि अमूमन लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं और जो प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करते हैं। अमूमन लोग लापरवाही बरतते हैं और शायद कहीं ना कहीं यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमितों का संख्या है वो लगातार बढ़ रहा है। जी ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौटूंगा। लगातार हमारे साथ डॉक्टर केन सुख भी बने हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर केन सुख, यहां पर परिस्थितियां अब ये बनी हुई है और सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, क्या ये महामारी कभी खत्म होगी? क्या आपने इस तरीके से कभी ट्रेंड देखा है, पढ़ा है कि महामारी म्यूटेट होकर लगातार नए स्वरूप में सामने आ रही है, नए रूप में सामने आ रही है? तो लोग इसलिए लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले अल्फा था, फिर इससे बाद डेल्टा आया, अब ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन के बाद IHU की भी तस्दीक कई जगह पर हुई है। IHU के मामले सामने आए हैं जो 46 बार म्यूटेट हो चुका है, यानी कि ओमिक्रॉन से ज्यादा। और कहीं ना कहीं साइप्रस देश है, वहां पर एक नए वेरिएंट की तस्दीक हुई है जिसका नाम डेल्टा क्रॉन बताया जा रहा है। तो क्या यह महामारी कभी खत्म होगी? सर, एक तो मैं ये चीज बोलूंगा, काफी वो जो सा मैसेज आता है कि ये डेल्टा क्रॉन है और ये है, तो अभी जो स्विट्जरलैंड का जो उसकी टीम है तो उन्होंने बताया था कि ये जो ये बोलते हैं कि दोनों से इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल कहना सही नहीं है। तो डेल्टा वेरिएंट अलग है, ओमिक्रॉन अलग है। तो जब टेस्टिंग होती है तो जो RT-PCR टेस्ट है तो एक चीज को एम्पलीफाई करता है। कई बारी उसमें जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें उस चीज का इन्फेक्शन भी आ जाता है डेल्टा का, बट विच इज नॉट राइट। तो सिर्फ एक ही चीज से इन्फेक्शन होता है, या ओमिक्रॉन से या डेल्टा से। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ये जो नया किस्म का वायरस है, हमारी जो पढ़ाई थी, जितनी हमने मेडिकल की पढ़ाई करी है, जितने हमने पेशेंट देखे हैं, मैंने सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से अपना MBBS किया था, तो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल है। जितने अमाउंट ऑफ पेशेंट्स हमने देखे हैं, चाहे हमने वार्ड में, OPD में, ICU में, कभी हमने ऐसे किस्म की बीमारी नहीं देखी थी। ये तो वर्ल्ड में आई हुई पहली किस्म की एक ऐसी बीमारी है जो इतना, जिससे सब कुछ इफेक्ट हुआ है, और ये एक नई बीमारी है। तो इसके बारे में जैसे जैसे साइंटिस्ट को पता लगता है उस हिसाब से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो डेफिनेटली एक नई बीमारी होने की वजह से साइंटिस्ट को भी इतना नहीं पता कि इसका आगे क्या रूप होगा, जैसे कैसे, पर अभी पहले से कम हुआ है, तो उसके लिए हमें बस ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड सब यही चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि ये कि काफी कितने टाइम तक रहेगा कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर केनसुक, मेरा एक और आपसे सवाल यह है, चूंकि बूस्टर डोज की अब शुरुआत हो चुकी है, आपको लग रहा है कि बूस्टर डोज इस बात की गारंटी है कि कोरोना अब नहीं होगा? क्या हमें हर साल बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 2 वैक्सीन लगवा ली है तो उसका तकरीबन जो असर है वो 6 से 9 महीने तक रहता है, तो इसलिए यहां पर गैप भी इतना ही रखा गया है। तो क्या हमें हर साल बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना भी अपने आप को म्यूटेट करते हुए अपने आप को जिंदा रखने के लिए लगातार नए स्वरूप में सामने आ रहा है? हाँ, तो सर बेसिकली जो वायरस होता है, तो वायरस अपने आप में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस जब जिस टिश्यू को इन्फेक्ट करता है उसी के बाद वो जिंदा होता है। तो बेसिकली वायरस को एक बॉडी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो ये ट्रांसमिशन रोकने के लिए इसलिए बोलते हैं कि वो ट्रांसमिशन रुक जाए, वो मास्क से ही होगा, कि अगर हम आगे उस चीज को रोकना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि मास्किंग होनी जरूरी है, और आगे जो वेरिएंट काफी मुश्किल होगा। चलिए डॉक्टर केनसुक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लगातार सुशील भी जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सुशील, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है और जिला प्रशासन की अब अगली रणनीति क्या है? देखिए, बूस्टर डोज को प्रमोट करने के लिए आज 2 बजे के करीब में गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर और जो सिविल सर्जन हैं
इन्होंने एक बूस्टर डोज लेने का फैसला किया है और वहां जाकर इनको बूस्टर डोज लगेगी और साथ ही यह मैसेज भी कन्वे किया जाएगा पूरे जिले में कि जो लोग भी 60+ हैं या जो बीमार हैं, फ्रंट लाइन वर्कर को छोड़कर, हेल्थ वर्कर को छोड़कर, वे लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आए और बूस्टर डोज लें। क्योंकि कोरोना को हराना है तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, इम्यून पावर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है और ये बूस्टर डोज इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों में लगाया जा रहा है ताकि इस कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सके। साथ ही जो सबसे बड़ी चैलेंज है गुरुग्राम के लिए वो है लोगों में वैक्सीनेशन करना। क्योंकि फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज का सिलसिला अभी चल ही रहा था, अभी रुका भी नहीं है कि अब किशोरों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया, साथ ही बूस्टर डोज की बात शुरू हो गई। तो निश्चित तौर पे यह एक चुनौती है और अमूमन सबको यह डर है और खतरा। यानी चलिए सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। तो यहां पर प्रदेश के संदर्भ में आपको एक संक्रमण दर का आंकड़ा भी बताते हैं। 31 दिसंबर को यह दर 1.17% थी, जो अब बढ़कर फिलहाल वर्तमान की हम बात कर रहे हैं 10.64% हो गई, यानी कि कुल संक्रमण दर 5.31% तक पहुंच गई है। यानी कि पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर कोई भी लापरवाही बरतता हुआ दिखाई दिया तो आप सख्ती के साथ पेश आए, चालान भी काटें। तो इसलिए लगातार आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज अपील कर रहा है कि इस आफत काल में, इस संक्रमण काल में आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।